हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जिस भी बच्चे को मंजिल तक पहुँचना है, अपने किसी को बहुत बच्चों को एम नहीं पता रहता कि क्या बनना है, 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट में रुचि है। किसी किसी को तो पता ही नहीं कि मेरे अंदर रुचि क्या है, समझ ही नहीं पड़ती। तो ये काम ये आयुष सर आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस आपको मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कोडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई आईएम है, बहुत अलग अलग जगह पे पहुंचे हैं। 6 से 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और कम से कम 600 बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं और उनको पता भी नहीं था कि उनको बनना क्या है। उसके बावजूद वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो अगर आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे बड़ी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि बीच बीच में ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जो आपको काम में आते हैं। पढ़ाने वाले तो आपको लाखों मिल जाएंगे, पर सही मंजिल तक पहुंचाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। तो चलिए, आज से हमारा जो पुराना चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन आज हम पढ़ने वाले हैं, और हम 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। एनसीईआरटी में भी आपको बता दूंगा, ठीक, लगवा दूंगा। तो आज और कल हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे। इसके बाद हम अगला चैप्टर चालू करेंगे 7-8 दिन बाद। और रेगुलर मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा, आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हमारा चैप्टर 2 है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी में भी मैं आपको टिक लगवा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो इसके पहले आपको 2-3 चीज़ें पता होना चाहिए। क्या 2-3 चीज़ें? जो बताते जाता वो करते जाओ आप लोग। देखिए क्या, ये टेबल यहाँ पर बनी है, ये ग्राफ वगैरह सब बताएंगे, धीरे धीरे करके सब बताएंगे। आप बस ध्यान से देखिए। आज बहुत सारा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको पूरा नहीं करना है, बस जो काम की चीज़ें आपको वो करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, तो ये टेबल आपको बना लेनी है। ये सिलेबस में नहीं है, बट आपको फिर करना पड़ेगा, आना चाहिए आप। देखो, पहले तो हमको पता होना चाहिए स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, और डिस्टेंस क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो हमको इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे शांति से। और सिलेबस में हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उसका ग्राफ है, उसको समझाऊंगा, ध्यान से आप लोग देखना। देखो क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि कितना पाथ एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इतना ऑब्जेक्ट ने पाथ ट्रेवल करा, तो इतना ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल है, इसलिए सिलेबस में इस बार नहीं रखा। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट पहले ए से बी पे गया, वापस कहाँ आ गया, सी पे। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ है, ये ए से लेके सी तक। तो ये ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है, इसको बोल देंगे हम डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट या शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। या इसकी डेफिनेशन एक और होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ए पे है, फिर ये बी पे गया, और आखिरी में कहाँ आ गया, सी पे। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट सी, इसके बीच के जो डिस्टेंस होती है इसको भी हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी होती है क्योंकि उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपको पहले से ही पता होगा। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या दोस्तों, वैल्यू। जैसे 5 एक वैल्यू है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। मतलब जैसे 5 मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर एरो लगा देंगे, डायरेक्शन भी आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज डायरेक्शन भी। दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ये सब आप पहले 9 में पढ़ चुके हैं, पढ़ा भी चुका हूँ। आप लोग क्लास 9 के वीडियोज में जाके स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का अलग से वीडियो बना, आप जाके देख सकते हो।
द क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस में जो हमको पता था 5 किलोमीटर जाना है, मतलब मैग्नीट्यूड हमको सिर्फ पता था, क्या पता था मैग्नीट्यूड, ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में हमको पता है कि ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, और यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी ए टू सी, यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ रही है, तो 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड की जरूरत भी पड़ रही है और डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ रही है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये सब पहले सिलेबस में नहीं है, बस नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ। स्पीड क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट कितना तेजी, मतलब ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल सकता है, वही उसकी स्पीड कहलाएगी। और ऑब्जेक्ट अगर स्पीड में तो भाग रहा है पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा है, स्पीड विद डायरेक्शन, इसको हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे। मतलब किसी स्पीड में तो भागेगा वो, पर मतलब रेट बोल सकते हैं कितने रेट से भाग रहा है, कितने कम समय में कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो भी उसकी स्पीड कहलाएगी। अगर कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मतलब स्पीड ज़्यादा होगी, और ज़्यादा समय लग रहा होगा तो स्पीड कम होगी। स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब स्पीड दौड़ेगा तो सही कोई व्यक्ति, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ और पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ, मुझे इधर ही जाना है, मुझे पता है, तो मैं वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। बट मैं सिर्फ दौड़ ही रहा हूँ, वो सिर्फ क्या हो जाएगी, स्पीड, समझ गए। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर 5 किलोमीटर, पता नहीं जाना कहाँ है, बस चल रहे 5 किलोमीटर, तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। बट जो वेलोसिटी हो जाएगी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमको पता है 5 किलोमीटर जाना है और इधर ही जाना है, 5 किलोमीटर जाना है और इधर ही जाना है, समझ आ रही है। हाँ चलिए अब कुछ टर्म्स ये डिस्कस कर लेते हैं, डायग्राम आप लोग बना लेना, पूरा टेबल बना लेना। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। हमारा टॉपिक यही है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में भी आपको भी टिक लगवा दूंगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। चलिए एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, फिर वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, फिर स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, मैं बता चुका हूँ क्यों। अब जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होता है, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल पाथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड है क्या हो जाएगा, एवरेज निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये सिलेबस में नहीं है पर फिर भी बता रहा हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो यहाँ पर वेलोसिटी है, डायरेक्शन वाली बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो डायरेक्शन वाली बात कर, दोनों है डिस्टेंस, और यहाँ डायरेक्शन आ जाती है और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं रहेगी। स्पीड है इसलिए डिस्टेंस वाली बात करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम हो जाएगा एवरेज स्पीड। अब अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस टाइम की, तो रहेगी तो ये वेलोसिटी और स्पीड ही, बट इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, है बात, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जिस भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या किसी पर्टिकुलर टाइम पर जिस ऑब्जेक्ट की जितनी स्पीड रहेगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जैसे कैसे, इसको अगर हम फॉर्मूले के तौर पे अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे dx बाई डी टी, क्या लिखेंगे dx बाई डी टी, इसको भी क्या लिख रहे हैं dx बाई डी टी। ये dx का मतलब होता है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं, dx का मतलब क्या होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये x आ जाएगा। अभी जब आप 12th में आओगे तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ोगे मैथ्स में, मैथ्स वाले बच्चे, और जो नहीं है बायो वाले अलग से पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो ये डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी वैल्यू को छोटा करने के काम में आता है, और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बड़ा करने के काम में आता है। तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी खाली इतना याद रख लो कि इसको dx अपॉन dt के टर्म में लिखा जाता है। dx मतलब पोजीशन में चेंज, dt मतलब टाइम में चेंज। उसी तरीके से यहाँ पर dx मतलब पोजीशन में चेंज और dt मतलब टाइम में चेंज। बस यहाँ पर यह है कि वैल्यू पॉजिटिव आती है हमेशा, ठीक है। चलो ये आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हो, ट्रैजेक्टरी पाथ के बारे में। नहीं भी लिखना चाहो तो इस पोर्शन को अगर नहीं लिखना तो मत लिखो, नॉलेज के लिए लिखना तो लिख सकते हो। ये तीनों 1, 2 और 3 ये आपको याद होना चाहिए। फिर वापस से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जैसे मान लो t = 4 पर हमको वेलोसिटी निकालना है, टाइम हमेशा 4 आना चाहिए। मैंने बोला t = 4 पर निकालना है, टाइम कितना होना चाहिए, तो पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी और
जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा सेम होगी, उसी को हम बोलेंगे, मतलब वेलोसिटी सेम होगी उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टाइम हमेशा सेम आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम बुक में ही देखेंगे, यहाँ टेबल तो बनी नहीं है तो हम बुक में टिक लगा लेंगे, ठीक है। ये आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये पीडीएफ आपके जो है बस आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, ये भी नहीं, बस आप इसको लिख सकते हो चाहो तो। ये ग्राफ भी मैं समझा दूंगा। ये जो ग्राफ बना हुआ है ना बेटा, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये वाला ग्राफ, ये आपका एनसीईआरटी में अच्छा बना हुआ है। मैं एनसीईआरटी से आपको बना के बता दूंगा। ये T=4 वाले ही है, ठीक है। ये 5 मिनट का वीडियो, ध्यान से देखिए। देखिए एनसीईआरटी पे आते हैं अपन, तो इस पीडीएफ में से खाली हमको टेबल बनाना है बस। स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये 6 टर्म्स आप वहाँ से लिख लो पीडीएफ में। बाकी यहाँ से देखिए मोशन इंस्टेंट है, हमारा चैप्टर यहाँ से चालू होता है और यहाँ पूरा बताया गया इंट्रोडक्शन में कि मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोशन। मोशन मतलब क्या होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन बदल ली, ये पोजीशन यहाँ था पहले में, यहाँ था, अब यहाँ आ गया, पोजीशन बदल ली, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर वो मोशन वहाँ पर और टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये तो हम बोलते हैं मोशन। लूज मोशन लग जाते हैं किसी न किसी को, वहाँ भी क्या रहा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो उसको भी हम बोलेंगे मोशन। लूज मोशन नहीं भैया ना। और हम मान लें ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारे शरीर में ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज वेन्स के थ्रू, तो ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो भी हमारा मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। और भी कई चीज़ें जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज कर दे, उसी को तो हम क्या बोलेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को तो हम मोशन बोलेंगे। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसको फॉर्मूले के तौर पे ऐसा लिखते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, मैंने बता दिया था अभी, तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये लिमिट लगाते हैं डेल्टा t टेंड्स टू 0, ठीक है। ऐसा क्यों लगाते हैं, अपन मैथ्स जब करेंगे ना जब समझेंगे, पर ये फॉर्मूले के टर्म में आप v/dx/dt आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा उसको पढ़ना तो सिंबल लिमिट डेल्टा टी स्टैंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लिमिट, लिमिट लगाते हैं वहाँ पर, जैसे अपन इंटीग्रेशन भी करते हैं ना, तो भी वहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं, मैंने बताया आपको ये थोड़ी देर पहले, क्या होता है d/dt का लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये एक्स अलग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो d/dt का मतलब होता है d/dt का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिफरेंशिएशन होता है, इसको अलग से आपको एक बार समझाना पड़ेगा मेरे को, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर देखते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एग्जांपल। देखिए क्या है यहाँ पर, बहुत सिंपल है। पहले आप लोग ये डायग्राम देख लो, फिर मैं आपको ये टेबल समझाऊंगा, टेबल आपको बनाना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको टॉपिक डालना है सभी को, ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आपको ये ग्राफ बनाना है, ये वाला ग्राफ बनाना है, ये वाला ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ बनाने के बाद नीचे जो टेबल बनी है ना वो बनाना है। बस इसमें इतना ही करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम बताऊंगा आपको एक्सीलरेशन के कुछ ग्राफ्स बताऊंगा कि वेलोसिटी क्या होता है और एक्सीलरेशन क्या होता है, मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये ग्राफ, ये जो चैप्टर है हम कहने की 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं वो विदिन 5 मिनट्स कंप्लीट करूँगा। देखो कैसे, यहाँ पर एक्स एक्सिस में टाइम है 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4, आधे आधे सेकेंड का यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर डिस्टेंस है 2, 4, 6, 8 मीटर में, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पर 4 पे हमको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो देखो मेरी बात समझना, आपका आंसर हमेशा 4 ही आएगा, आपका आंसर हमेशा 4, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर 4 सेकेंड पर ही हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, उसी को तो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब ध्यान समझना, सिर्फ 1 मिनट का ग्राफ है, देखो ये पूरा मत देखो, डरो मत, देखो बहुत इजी है, देखना ध्यान से। ये पी पॉइंट आप लोग पहले देखो, इसको हम सबसे आखिरी पे आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पर 4 मीटर डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 4 सेकेंड टाइम है, समझ में बात, मतलब टाइम कितना है 4 सेकेंड। इस पॉइंट पर टाइम कितना आ रहा है, 4 सेकेंड आ रहा है। तो इस पॉइंट के लिए हम अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, देखो कैसे, देखो हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एक्स का मतलब क्या होता है, पोजीशन होता है, डिस्टेंस होता है, तो वी का मतलब डी बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। और dx का मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1, और dt का मतलब क्या होता है, t2 माइनस t1। ये बात भी आप लोग याद रखें, डिफरेंशिएशन के टर्म में होता है। सिर्फ अगर dx की बात करेंगे होता है x2 माइनस x1, और सिर्फ dt की बात करेंगे होता है t2 माइनस t1। ये बात भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको 11 का फिजिक्स आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी समस्या स्टार्टिंग में आ सकती है, पर आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा और आपको ये धीरे धीरे आदत हो जाएगी इन चीज़ों की। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक दिन मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपका साइन कॉस कोसेक टेन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले भी बता दूंगा, वो तरीका बता दूंगा, क्या काम में आता है, क्या लिमिट होती है, ये सब बता दूंगा। वो अपने एक वीडियो उसका ले लेंगे अलग से। अभी सब फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझ, देखो यहाँ पर देखना है, अभी वेलोसिटी हमको निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर ये x है, हमको बोला है पर्टिकुलर टाइम पर निकालो। मतलब क्या है कि यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर देखेंगे, जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं यहाँ पर एक टेंजेंट, एक P1 पॉइंट लेते हैं, एक P2 पॉइंट लेते हैं और एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट में ड्रॉ करें, टेंजेंट में यहाँ पर P पे होगी, बट एक सीधी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। अब P1 पे वैल्यू देख लो, P2 पे वैल्यू देख लो, तो P1 पे टाइम की वैल्यू 3 है और P2 पे टाइम की वैल्यू कितनी है, 5 है। मतलब इसको हम मान लेंगे T2, इसको मान लेंगे हम T1। उसी तरीके से हम x पे देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। मतलब यहाँ पर x1 कितना होगा और x2 कितना होगा। समझ में आ रही बात। देखो आंसर आ गया। हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी। मैंने बोला है dx मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 कितना है, x2 कितना है 10 और x1 कितना है 2, 10 माइनस 2, और t1 t2 कितना है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना आ गया भैया, 8/2 कितना आ जाएगा 4। देखो वेलोसिटी कितना आ गया 4। आप किसी को भी कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर वेलोसिटी एक इंस्टेंट आंसर आपका वही आने वाला है, 4 ही आने वाला है, क्योंकि टाइम भी आपका सेम है। यहाँ पर आधे सेकंड का इंटरवल है, आप पर्टिकुलर t सेकंड पे भी निकाल सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भी क्या होगा आपका, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं, जैसे ये मान लेते हैं इसका Q1 एक पॉइंट मान लो, एक Q2 मान लो, है ना। एक Q1 मान लो, एक क्या मान लो, Q2 मान लो। अब Q1 और Q2 को देखो, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है, 4 है, और यहाँ पर कितना है, 4 है और लगभग 6 है। तो यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा, 2 नहीं, यहाँ पर कितना है, चलो देख ही लेते हैं। इसको मानते हैं T1, इसको मानते हैं T2, इसको यहाँ बनाते हैं, ये हो जाएगा मान ले 3, हाँ ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा हमारा x2, ठीक है, ये 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, हाँ ये हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 3 अपॉन में 4.5 माइनस 3.5 T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/1 मतलब देखो 4 आ गया। फिर तो वापस वेलोसिटी कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब आप कोई सी भी दो वैल्यू उठाओगे, आपको आंसर अनुसार वेलोसिटी 4 ही मिलेगा। और अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी निकालना है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लो यहाँ पर 4 के लिए निकालना है, सिर्फ 4 ही सेकंड हमको लेना है, इस 4 सेकंड के लिए हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। और उस पॉइंट पर डिस्टेंस क्या होगी वो देख लेंगे और टाइम क्या होगा वो देख लेंगे, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर वहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी। इसका कहने का मतलब आपको ये है दोस्तों कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रही थी, x1 x2 t2 t1, पर अगर हमको मान लो सिर्फ हम ऐसा टेंजेंट को कम करते हैं, देखो P1 P2 से आ गया Q1 Q2, फिर आ गया P पे। अब P पे क्या है, एक ही पॉइंट है, मतलब हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर टाइम निकाला, उस पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब P क्या पर्टिकुलर टाइम क्या 4 सेकंड है यहाँ पे, कितना है, तो इस 4 सेकंड पे हम जो वेलोसिटी निकालेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट है यहाँ पर, कोई x1 नहीं है, कोई x2 नहीं है, मतलब कोई t2 नहीं है, कोई t1 नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम निकालेंगे, उस पॉइंट पर, उस टाइम पर जो वेलोसिटी निकलेगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरीके से स्पीड का होगा। अब
ये जो है ये कैसे निकाला, हमने क्या करा है, ये माना है एक ग्राफिकली ऐसा शो करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है, आपको भी समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। बस आप केवल इतना याद रखें, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मुश्किल होता है थोड़ा बताना, बट आप थोड़ा इतना याद रखें कि टेंजेंट के थ्रू इन्होंने बताया है, जब भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वहां पर हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर Q1 और Q2 दो पॉइंट लेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर T1 और T2 पॉइंट लेंगे, फिर हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो ऐसे ऐसे हम देखो ये लाइन को कम करते जा रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा P कि P पॉइंट पर वहां पर टेंजेंट बन जाएगा, तो वहां पर टेंजेंट बन जाएगा, तो वहां पर ये टेंजेंट बन रहा है देखो ये पॉइंट पर, और कौन से टाइम पर, एक पर्टिकुलर T इक्वल टू 4 सेकेंड पर, इसी को हम बोलेंगे, इस टाइम पर जो वेलोसिटी उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एग्जाम में आता है, आपको एक सिंपल सा ग्राफ बनाना है, डेफिनेशन मैंने जो बताई वो आपको लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और ये टेबल आपको आप समझ में आ जाएगी, ये टेबल आपको बनाना है। ये समझाने की मुझे जरूरत अब नहीं। क्यों भैया नहीं जरूरत है, क्योंकि समझदार बच्चा तो समझ जाएगा, और जो समझदार नहीं है उनके लिए बता दे। देखो ये T1 है, ये T2 है, ये T1 है, और ये अभी से उधर ही देखो, उधर मत देखो। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या निकलेगा, डेल्टा T। जैसे 5 माइनस 3 किया तो क्या आया, 2 आया। 4.3 माइनस किया तो कितना आया, 1 आया। इसको इसमें से माइनस किया तो ये आया, इसको इसमें से माइनस किया तो ये आया, इसको इसमें तो T2 माइनस T1 क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा T। ये पूरी पट्टी निकल के आ रही है, समझ में आगे बात, पूरा कॉलम निकल के आ रहा है। अब ये T1 है, ये x1 है, और ये x2 है, तो यहाँ पे निकल आएगा डेल x। कैसे निकला, x2 माइनस x1, इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से, इसको इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा, इसको इसमें से करेंगे ये आ जाएगा, इस तरीके से आते जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा डेल एक्स। पर हमको तो चाहिए वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी लगभग लगभग सब में सेम आ रही है, वेलोसिटी सब में सेम आ रही है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एक्स बाय डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एक्स लेंगे, और जब डेल टी क्या लेंगे, ये लेंगे। तो जब डेल एक्स ये लेंगे, जब डेल टी ये लेंगे, जैसे डेल एक्स मान लो ये लिया 3.86, वेलोसिटी क्या होता है, डेल एक्स अपॉन डेल्टा आ गया, ये डेल एक्स नहीं है, इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको भी आपको एक बार बताना पड़ेगा। ये साइन डेल्टा का है, वो जो डी आता है ना उसको बोलते हैं डेल, हाँ डेल एक्स बाय डेल टी। ठीक है ना, ये भी आता है और डी भी आता है ना। चलो कोई बात, सब समझाएंगे धीरे धीरे। एक ऐसा होता है, ये ऑपरेटर होता है, फिर कोई ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, तो ये डेल्टा होता है, ये क्या होता है, डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है ना, और ये क्या होता है, ये वहाँ पर ऑपरेटर वहाँ पर यूज़ करने के काम में आता है, ऑपरेशन जब हम करते हैं, वो ऑपरेशन भी होता है, इसमें बायो में ऑपरेशन होता है, इसमें भी होता है, ऑपरेटर लगाते हैं हम ना, ये अलग चीज़, थोड़ा कर लेवल जब पढ़ते हैं ना, एमएससी करोगे ना, आपको पता चलेगा। तो इसको बोलते हैं डेल्टा, और डी एक्स बाई डी टी भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, डेल्टा का मतलब भी क्या होता है, चेंज, है ना, समझिए, x2 माइनस x1 क्या होता है, डेल्टा इसका x2 माइनस x1। ठीक है, सिंबल में वहाँ पर चेंज अपन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डेल एक्स बाय डेल टी, ये डेल एक्स है पूरा, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, 3.86 को 1 से डिवाइड कर दो, ये आपका डेल एक्स है, ये आपका डेल टी है, आपका वेलोसिटी निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 3.86 ही निकलेगा। फिर आप लोग 0.1 को और इसको इससे डिवाइड कर दो, वो निकल आएगा। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, 3 कॉलम भी कर लोगे तो काम हो जाएगा, ये इतना भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, ये 3 आपको बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है, आपको फॉर्मूला बनाना है, खाली आपको इतना ही करना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी निकालना है, जैसे मान लो t इक्वल टू 4 के लिए निकालना है, उसको ही हम बोलेंगे वेलोसिटी। और अगर यहाँ पर चेंज आता है तो उनको यहाँ पर डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर टाइम पर नहीं है तो पर्टिकुलर टाइम पर लाना पड़ेगा, T2 माइनस T1 ये आपको करना पड़ेगा। ये हो जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सीलरेशन पे। किस पे आते हैं, एक्सीलरेशन पे आते हैं, किस पे आ जाते हैं, एक्सीलरेशन पे आ जाते हैं। देखो एक्सीलरेशन क्या होता है ना, इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल हम जब एग्जाम्पल करेंगे सारे एग्जाम्पल बता दूंगा, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी जो भी है हमारे ऊपर, मतलब 5 दिन में आपका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे, 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन। और कल हमारा जितना बच्चा कोई थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी कर लेंगे। जैसे मान लो अभी हमको क्या करना है, अभी हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया, स्पीड के बारे में पढ़ लिया, वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, उसका ग्राफ देख लिया कि पर्टिकुलर t इक्वल टू 4 पर हमने
वहाँ पर टेंजेंट बन जाती है उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। अदरवाइज अगर कुछ t2 t1 x2 x1 है वहाँ पर चेंज करके हम निकालेंगे। फिर हमने क्या देखा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है जिस वजह से पैनल भैया गर्म हो जाता है, ठीक वही बात। फिर अब एक्सीलरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, एक्सीलरेशन। तो अब एक्सीलरेशन का ग्राफ देख लीजिए है ना, फिर मैं आपको बोर्ड पे समझा दूँगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, यह ग्राफ का मतलब ये होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ये ग्राफ बनाओ, इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ग्राफ आपने 9th क्लास में पढ़े, जिस किसी ने भी 9th क्लास में नहीं पढ़े वो मेरा वीडियो जाके देख सकता है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर वैल्यू घट रही है, इसलिए इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको जब भी बोला है कि जब भी डिवाइड में टाइम आ जाए तो रेट लगा दो। अभी और बताऊंगा अच्छे से, भी बोर्ड पे आके इसको बंद कर देंगे अभी। तो ये क्या हो रहा है, इसको भी समझो, वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव एक्सीलरेशन तो होगा और वैल्यू भी कहीं भी आएंगे नेगेटिव वैल्यू में आएंगे। और ये क्या होगा, पहले पॉजिटिव वैल्यू है और बाद में क्या हो जा रही है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हो जा रही है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पर ये एबीसी के बारे में। तो आपको कॉपी में क्या करना है, एक्सीलरेशन टॉपिक डालना है और ये चारों ग्राफ बनाना है। चारों ग्राफ बनाने के बाद ये भी आप लोग बना लेना, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन और यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है। तो ये ग्राफ आपको, ये सातों ग्राफ आपको याद रखना है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वेलोसिटी में नेगेटिव, एक्सीलरेशन में नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अब मैं आपको वापस बोर्ड पे आता हूँ, पीडीएफ में आता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक्सीलरेशन। तो आप एक्सीलरेशन टॉपिक डालेंगे, क्या डालेंगे, एक्सीलरेशन टॉपिक। और बहुत सिंपल है एक्सीलरेशन, मैं 9th क्लास में बता चुका हूँ पर यहाँ भी बता रहा हूँ। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है भैया, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो टाइम में जितना चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। तो जो एक्सीलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। क्योंकि मैंने आपको बोला है डीवी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1 इसको बोल देंगे हम चेंज इन वेलोसिटी। और मैंने आपको बोला है डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, खाली फॉर्मूला याद रख लो कि एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब भी नीचे टाइम लग जाए तो डेफिनेशन में क्या लगा दो, रेट लगा दो, कोई सी भी डेफिनेशन आ जाए। जैसे करंट का क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्या बोल देंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसा होता है v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। ये चेंज है dv है, इसको हम लिख सकते हैं टाइम में, तो कोई पर्टिकुलर टाइम पर नहीं करेंगे तो वैल्यू वहाँ पर रख देंगे, अगर 2 रहेगी तो t2 माइनस t1 कर देंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, और चेंज का मतलब माइनस भी होता है भाई, पहले 10 था बाद में 6 हो गया, माइनस करेंगे कितना अंतर आया, 4 का चेंज हो गया। मतलब चेंज अगर हम करेंगे तो बीच में माइनस आना चाहिए। तो एक्सीलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो आप लोग एक्सीलरेशन टॉपिक डालोगे, उसमें डेफिनेशन लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला आप लोग लिखोगे, फिर ये कैसी क्वांटिटी होती है वो लिखोगे आप लोग, ठीक है। पूरे वो 6 जो ग्राफ से वो ग्राफ बनाओगे, बस इतना ही करना है। मतलब आज का जो चैप्टर जो आपका चालू हुआ है उसमें तो क्या करना है, डिस्टेंस के बारे में लिखना है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखना, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, वेलोसिटी के बारे में लिखना, उसकी क्वांटिटी और फार्मूला, स्पीड के बारे में लिखना, उसकी क्वांटिटी और फार्मूला, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला और उसकी क्वांटिटी। स्केलर है कि वेक्टर है, फार्मूला dx बाई dt होता है। dx क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है। डेल टी क्या होता है, t2 माइनस t1 होता है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फार्मूला लिखने के बाद आपको ग्राफ बनाना है t1 t2 वाला और टेबल बनाना है। एग्जाम में आता है तो आपको ऐसा कैसा करके आना है। लिमिट वाला जो फंडा है, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, वो आपको मैं एक क्लास ऐसी ले लूंगा जिसमें आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, लॉग, लॉगरिथम भी नहीं आती बहुत सारे बच्चों को, तो इकट्ठा मैं एक जगह करवा दूंगा। और उसके बाद आप टॉपिक डालना एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में आप डेफिनेशन लिखना, फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, वो जो 6 ग्राफ बने हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा ग्राफ है ये, तो आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का सीधा, नेगेटिव का नीचे आ, और नीचे भी नेगेटिव में भी नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। फिर एक पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है चौथा वाला ग्राफ, ठीक है ना।
फिर एक ऐसा पॉजिटिव, ऐसा नेगेटिव, ऐसा एक्सेलरेशन जीरो, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन लिखना, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी क्वांटिटी, और ये 6 ग्राफ हम लोग बनाने हैं। समझ में आई बात? तो एनसीईआरटी से ही करना है, एनसीईआरटी उठाओ, उसके साथ नोट्स बनाना चालू करो। मैं आपको टिक भी लगवाते रहूँगा। कल हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को प्रूव करेंगे, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। मोशन का मतलब क्या होता है? अब ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज करी, whenever an object changes its position with respect to time is called motion। वो स्ट्रेट लाइन में मतलब क्या कि सीधे सीधे पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अगला चैप्टर पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, मतलब 3D आ जाएगा वहाँ पर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में अपनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वहाँ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, सब एंगल में बात होगी, वहाँ पर एंगल आ जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। पर यहाँ पर सीधी सीधी बात हो रही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। जैसे मैं चल रहा हूँ तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड में भग रहा हूँ, वेलोसिटी हो गया, पर्टिकुलर टाइम पे भग रहा हूँ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। उसका ग्राफ बना लिया, उसको सॉल्व कर लिया, उसकी टेबल बना ली। एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे विराट कोहली, नॉर्मल एग्जाम में समझते हैं कि जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा है, वो बॉल पर जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि उनका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। एक्सेलरेशन ज़्यादा है मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में फटाफट चेंज होता है, उनका वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, मतलब फटाक से बॉल के पास पहुंच जाते हैं, है ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कम समय में ज़्यादा एक्सेलरेशन वो ट्रेवल करते हैं, वहाँ पर वेलोसिटी उनकी ज़्यादा होती है, स्पीड उनकी ज़्यादा होती है, मतलब वो उनकी क्षमता चेंज में ज़्यादा होती है। जैसे 5 - 2 कितना होगा? 3, तो ये 3 ज़्यादा है चेंज बजाय 5 - 4 से। यहाँ चेंज सिर्फ 1 ही है और यहाँ पर चेंज कितना है? 3 है। वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा है, एक्सीलरेशन में चेंज ज़्यादा है, इस वजह से वो बॉल के पहले सबसे पहले पहुँच जाते हैं। आगे बस में तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए और इनमें से कुछ भी काम में नहीं आने वाला है आपकी क्लास 11 में। बस कौन सा टॉपिक आने वाला है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसमें आपको क्या करना है? डेफिनेशन, फॉर्मूला, वो ग्राफ और टेबल, बस इससे ज़्यादा आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी आप सिर्फ नॉलेज भी रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। कल का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एग्जाम में आता है। कल हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन होती है v = u + at, सेकंड होती है s = ut + ½ at², थर्ड होती है v² - u² = 2as। कल मैं बताऊंगा। ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है और कैलकुलस मेथड से भी प्रूफ करना है। कल ही हम दोनों मेथड कर लेंगे और ये थ्योरेटिकल चैप्टर पार्ट खत्म हो जाएगा। भाई इतना ही चैप्टर है। जी हाँ, इतना ही। थोड़ा जल्दी भी हो सकता है पर कोशिश करो समझने की, जो नहीं आए पूछो। और मैंने जो पढ़ाया है उसको एक बार गारंटी के साथ, एक बार अगर आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। जैसा मैं बताते जा रहा हूँ 9, 10, 11, 12 जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर नहीं जाता, जो टॉपिक बताऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा और आपको अपनी मंजिल तक मैं पहुँचा के रहूँगा। दूसरी बात, जो बच्चों ने मेरे को भरोसा दिखाया है ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ पर भी वो अपनी मंजिल तक आज पहुँच चुके हैं, जिनको पता भी नहीं था कि 10th के बाद करना क्या है, 12th के बाद करना क्या है, वो आज अच्छी अच्छी जगह बैठे हुए। कहने का मतलब ये है कि कल हम करेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।